हेलो टू ऑल। आज हम लोग डिस्पर्जन में डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व होता है, कैसे हम एसडी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में एक्स और फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी इंक्लूड हो जाती है आइडेंटिफिकेशन है, इसका मतलब कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अगर क्लास इंटरवल में नहीं है तो ठीक है, ये सिंपली एक्स दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दी है, इट्स मीन की ये डिस्क्रीट सीरीज है और आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एक्स उतार लीजिए जल्दी जल्दी। 15, 20, 25, 30 एंड 35, 30 एंड 35। फिर फ्रीक्वेंसी उतार लेते हैं 2, 3, 6, 7, 2। अब ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ता है। मीन इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि डेविएशन हम लोग मीन के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं इन डायरेक्ट मेथड, नॉट इन स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड में हम लोग अज्यूम मीन से निकालते हैं, एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं और फिर डिविएशन में पुट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन कह लीजिए या फिर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, सिग्मा फ्रीक्वेंसी। ये है किसका फॉर्मूला? मीन का। तो अब हमें यानी किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? एफ की और एक्स की ज़रूरत है। क्वेश्चन में एक्स और एफ दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लेंगे। किसका किससे? एक्स एक बार इसका इससे करेंगे तो पहली यूनिट आ जाएगी, फिर इसका इससे करेंगे, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते चलना है और यूनिट ऐसे निकलती चली आएगी। ये 210 और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने पे इसकी वैल्यू यानी ये सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? 520। और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, ये इंडिविजुअल तो है नहीं कि नंबर ऑफ आइटम लिखते हैं, इसमें हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई सबका सम अप करते हैं। तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये कितना आया? 20 आया। अब क्या करेंगे, इनको और इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे ताकि हम मीन निकाल सकें। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आइए देखिए 520 अपॉन कितना? 20। आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आएगा 26। ठीक, ये क्या निकल आया? मीन निकल आया आपका। आपको ज़रूरत है अब डिविएशन। डिविएशन क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, तो अब हमें डिविएशन निकालना है। डिविएशन का एक फॉर्मूला होता है, आपको बताते हैं, छोटा सा है कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। एक्स आपका ये जो सीरीज दी हुई ना, दिस इज एक्स, ये सारे एक्स हैं। और मीन, व्हाट इज मीन? मीन ये जो आप अभी निकाले हैं 26, ये मीन है। तो एक्स बार की जगह आप क्या रखेंगे? 26 रखेंगे। बाकी टाइम मीन चेंज होता जाएगा। पहले टाइम पे आप 15 रखेंगे, 15 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो आपका -11 आएगा, तो यहाँ पे आप -11 रख देंगे। फिर दूसरी यूनिट क्या है? 20, फिर 20 माइनस 26 करेंगे, 20 माइनस 26 करिएगा तो -6 आएगा, तो यहाँ -6 रख दीजिएगा। फिर 25 माइनस 26 करिएगा तो 1 आएगा, है ना, तो -1 आएगा। फिर 30 और -26 करिएगा तो 4 आएगा। और 35 माइनस, यहाँ पे 35 अगर हम रख दें, 35 माइनस 26 करें तो क्या वैल्यू आएगी? 9 आएगी। ठीक, तो 9 रख देंगे। इस तरह से हम लोग डी निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डी के बाद डी का स्क्वायर किया जाता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है उसमें एफ डी स्क्वायर मांगता है। ठीक है, तो जब तक डी निकालना जरूरी था, उसके बाद डी स्क्वायर निकालना जरूरी। अब इसके बाद एफ डी स्क्वायर मांग रहा है, तो यानी हमें एफ डी स्क्वायर निकालना भी जरूरी है। यही प्रोडक्ट का सम अप तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, है ना। ओके, फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी से हमें मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ती नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी रहती है। बट हमें निकालना क्या क्या पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए? डी स्क्वायर तक पहुँचने के लिए हमें पहले डी निकालना पड़ता है, फिर डी का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर जाके एफ यानी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करके फिर ये प्रोडक्ट फाइनली बनता है। चलिए अब डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये जो डी आए हैं इनका 1 by 1 करके आप सबका स्क्वायर कर दीजिए।
11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, 6 का करिएगा तो 36। अच्छा हाँ, जब स्क्वायर करते हैं साइन माइनस की होती है तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाती है स्क्वायर करने पे। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 81। प्रोडक्ट में हमें किसकी ज़रूरत थी, यानी फॉर्मूले में हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, एफ डी स्क्वायर की ज़रूरत थी। एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कि ये एफ डी जो है, डी स्क्वायर जो है, इसका आप क्या करते हैं, जैसे डी, ये डी निकालते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं, फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एनऑल ये सारी चीज़ें कर देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एफ पे आना है, एफ देखना है और डी स्क्वायर देखना है, कुछ नहीं। आप इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यानी 2 को मल्टीप्लाई 2 1 2 से करिए, 1 2 1 से करिएगा तो कितना आएगा, 2 4 2 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई, नेक्स्ट पेन चेंज करने पेन, तो 3 का मल्टीप्लाई 36 से करिएगा तो कितना आएगा, 108। इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 16 में करिएगा 112 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 81 में करिएगा तो 162 आएगा। अब इन्हें आपको ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं का सम अप आपके फॉर्मूले में मांग रहा है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 630। अब क्या करिए, फॉर्मूले पे आइए। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली जो है 630 यानी 630। अब फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, फ्रीक्वेंसी आपने टोटल की थी, आई थी वैल्यू 20। आप क्या करेंगे, 20 वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये इधर करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पे ये आपका आएगा 31.5। अब इसको आपको अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट जब आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.61। अंडर रूट की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अंडर रूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर वैल्यू अंडर रूट में दी हुई है तो, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहीं पे आपको हम अंडर रूट बता देते हैं। तो अंडर रूट सीख लीजिए, यहाँ पे निकालते हैं। 1 मिनट पेशेंस थोड़ा सा। अंडर रूट निकालना सिखाते हैं आपको। देखिए 3.15 है। जब डेसिमल में होता है तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ही पेयरिंग करते हैं, इधर से दो दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में है इसलिए ऐसा करते हैं, डेसिमल में नहीं होगा तो वो हमने आपको बताया ना, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन ये कैसे करना है ये वाला देख लीजिए। आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर यहाँ पे 5 सिंगल था तो एक 0 लगा के हमने इसको पेयर कंप्लीट किया, दो दो का पेयर बन गया। अब यहाँ पे ऐसी टेबल रखें कि उसका मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा ना हो, कम हो सकता है या बराबर हो। तो यहाँ पे देखा अगर हमने 6 रखा तो 6 6 36 हो जाएगा, तो 31 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 हम यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, ठीक। बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत। अब देखिए इन 5 को ऐड किया जाता है, ये दोनों को यहाँ ऐड करके इधर लिख दीजिए। 5 5 ज़ा 25 और इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने पे आपका आएगा 11, कैरी दिया तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा था तो ये पॉइंट आप उठा के यहाँ लगा देंगे और साथ में दो पेयर साथ में उतरते हैं, ठीक। तो दोनों पेयर को आपने 5 0 यानी एक पेयर आपने साथ में उतार लिया। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखें कि या तो ये इसके बराबर हो जाए या इससे छोटी है। तो हमने यहाँ पे अगर हम रखें 6 तो 6 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, 6 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 का अगर मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा, देखिए साइड में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, कितना आया 636। तो 6 टाइम ईजिली ये जा रहा है, 7 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर हमने एक जगह यहाँ 6 रखा है तो हमें यहाँ भी 6 रखना है और यहाँ भी 6 रखना है। और क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आई, 636। इस प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। ये आप ऐड करेंगे तो 12
और 1 ये हो जाएगा, और इनको आप माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 14। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू अभी बहुत छोटी है, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हमें दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट लगा है तो आप दो जीरो उतारेंगे। इसमें दो दो का मतलब सिंगल नहीं उतरता है, पेयर ही उतरता है। ठीक है, तो एक पेयर उतारेंगे जीरो का। ठीक, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि ये 1400 से बड़ी ना हो, छोटी हो या बराबर हो। तो अगर हम 2 रखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की ये 1 में है तो ये 2 में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे। हर 3 जगह 1 पुट किया तो वैल्यू 1 1 2 1 आई। अब ये 2 डिजिट तक निकल गया तो तीसरे में निकालने की ज़रूरत नहीं है अब इसके आगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है 5.61। तो देखिए किस तरह से ये 5.61 निकल कर आ गया है। 2 डिजिट तक निकालना ज़रूरी रहता है। आप 2 डिजिट तक निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से अंडर रूट निकाला जाता है। इसकी हम एक अलग वीडियो भी बना देंगे कि डेसिमल में किस तरह निकाल रहे हैं और बिना डेसिमल के अगर नंबर दिया हुआ है तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अगर पिछले लेक्चर्स में आप लोग मिस कर दिया, देखा नहीं है आप लोगों ने, तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। एंड अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।